वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा भी हमने देखा कि रेशनल नंबर जो है डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट हो तो रेशनल होता है, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट हो लेकिन रिपीट करते हुए हो तो भी वो रेशनल होता है। यदि डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट हो लेकिन रिपीटिशन नहीं हो तो उसको कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, जिसको हम सिंपल वर्डिंग में एकदम, जिस नंबर को, जिस इंटीजर को, जिस पॉजिटिव इंटीजर को रूट के बाहर नहीं कर सके वो इर्रेशनल। जैसे √2, √3, √4 कितना होता है? √4 2 होता है, मतलब रूट के बाहर हो गया तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। रूट के बाहर नहीं निकाल पाए तो वो इर्रेशनल नंबर। ये रूट फाइंड करने की मेथड सबको पता है, बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं। जैसे √2 यदि फाइंड करना हो तो आप जानते हैं कि उसको हम डेसिमल के बाद कितने भी नंबर तक उसकी वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है, बराबर है। ऐसे ही √3 की भी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। सो ये नंबर कौन से हो गए? सारे नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर। √2, √3 एंड सो ऑन। एक और इंटरेस्टिंग इर्रेशनल नंबर है पाई एंड ई। देखिए पाई को जनरली हम लोग क्या कहते हैं? इट इज 22/7, बट 22/7 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ओके और इसकी डेसिमल के बाद में इसमें इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं। सो पाई भी एक इर्रेशनल नंबर होता है, ध्यान रखिए। ये ई के बारे में भी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। इसको कहा जाता है नेपियर लॉगरिथम बेस, नेपियर लॉगरिथम बेस ई। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.718 होती है। बाकी वही ये रेशनल नंबर है, डेसिमल के बाद में इसमें भी इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं। सो ये दोनों के बारे में याद रखिए, दीज बोथ नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर। अब इसके बाद में आते हैं हम रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होता है? रेशनल यूनियन इर्रेशनल, मतलब दोनों नंबर को मिला लीजिए, रेशनल को भी मिला लीजिए, इर्रेशनल को भी मिला लीजिए, तब बनता है रियल नंबर। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, देखिए सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का। नेचुरल नंबर के सारे नंबर होल नंबर में आते हैं। होल नंबर सबसेट होते हैं इंटीजर्स के, सारे होल नंबर इंटीजर में आते हैं। इंटीजर सबसेट होता है रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का। रियल नंबर में रेशनल नंबर के अलावा और एक चीज भी बनती है, वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर भी सबसेट होता है रियल नंबर का। मतलब हम रियल नंबर के दो पार्ट कर सकते हैं, एक रेशनल और दूसरा इर्रेशनल। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। रेशनल नंबर किससे बनता है? इसकी ब्रांच कौन सी रहती है? इंटीजर। और नीचे जाते हैं तो होल नंबर्स, और नीचे जाते हैं तो क्या मिलता है अपने को? नेचुरल नंबर। ऐसा ये नेचुरल नंबर से बढ़ते बढ़ते हम लोग रेशनल पर पहुंचे, फिर रियल पर, इधर इर्रेशनल से भी रियल पर। मतलब हम अभी तक जितने भी नंबर जानते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। और एक बात देखिए, जैसे यदि x² = 9 हो तो x की वैल्यू क्या लिखते हैं हम? +-3। बहुत अच्छे से सब बच्चे जानते हैं इस चीज को। यदि x² 9 हो तो x = +-3। बट यदि x² नेगेटिव नंबर हो
ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा नॉन निगेटिव होती है, आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। ये रियल नंबर के लिए ट्रू है। यदि x का स्क्वायर किसी निगेटिव नंबर के इक्वल हो, किसी नंबर का स्क्वायर, तो उस नंबर को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे, ये अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अभी हम अपने सिस्टम तक अभी हम स्टडी करेंगे, दैट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल, इर्रेशनल। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जैसा मान लीजिए आपके पास में दो नंबर है, एक 1 है और एक 3 है। यदि आपसे ये पूछा जाए 1 और 3 के बीच में कितने नंबर है, 1 और 3 के बीच में कितने नंबर है, तो एक्चुअल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि 1 और 3 के बीच में कितने के बाद में ध्यान दें, रियल नंबर है या रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, इसमें से कुछ एक बात पूछनी चाहिए। जैसे यदि आपसे पूछा जाए 1 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, तो अपना आंसर होगा 2, मतलब 1। 1 और 3 के बीच में केवल एक नेचुरल नंबर है और उस नेचुरल नंबर का नाम है 2। यदि आपसे ये पूछा जाए कि 1 और 7 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, तो 1 और 7 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होते हैं? 5। 1 और 7 के बीच में 5 नेचुरल नंबर है। बट यदि आपसे ये पूछा जाए कि 1 और 3 के बीच में कितने रियल नंबर है, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। कैसे? 1 और 3 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन, फिर 2 से स्टार्ट करो, ऐसे ही बाकी भी। सो किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स मिलते हैं। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर infinite real numbers. Between any two rational number there are infinite rational number and infinite irrational numbers also. इसके बाद में देखिए, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, इंटरवल्स। इंटरवल 1 ही है अभी, ये डेफिनेशन है मैथमेटिक्स में। इंटरवल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। देखिए, लेट A and B are two real numbers such that A less than B. A and B are two real numbers such that A less than B. ये इंटरवल्स जो होता है 2 टाइप के होते हैं। अभी हम डेफिनेशन दे रहे हैं इसकी। फर्स्ट है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को इस तरह से डिनोट किया जाता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर, स्क्वायर ब्रैकेट A, B। याद रखें, ये एकदम बेसिक चीज है जो हमें पता होना ही चाहिए। यदि हमें अलजेब्रा पढ़ना है तो हमें इसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें रियल नंबर होता है, रियल नंबर x बिलोंग्स टू R। इस इंटरवल में रियल नंबर होते हैं। कौन से रियल नंबर होते हैं? जो A और B के बीच में होते हैं, इंक्लूडिंग A एंड B। इस सेट में, इस क्लोज्ड इंटरवल A, B में वह सभी रियल नंबर होते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन क्या है?
ये वैल्यू जो है ए और बी के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग ए एंड बी। ये एक सिस्टम से समझते हैं इसको हम, रियल लाइन पर लेकर। लाइन के बारे में पता है आपको, रियल लाइन के बारे में। इसमें जिस तरह से हम नंबर को लिखते हैं वो कैसा लिखते हैं, स्मॉलर से ग्रेटर। पहले स्मॉलर नंबर लिखते हैं, फिर बढ़ते हुए जाते हैं आगे। इस सेट में कौन से नंबर हैं, ए बी और उसके बीच के नंबर, ये वाले नंबर। जैसा ऊपर हमने पढ़ा, बिटवीन एनी टू नंबर देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। सो ए और बी के बीच में कितने नंबर्स मिलेंगे अपने को, इनफाइनाइट, यानी इस इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर है। एग्जाम्पल, क्लोज्ड इंटरवल 1,5। कौन से नंबर होंगे बेटा इसमें, ऑब्वियस जो 1 और 5 के बीच में है। और कितने नंबर है, इनफाइनाइट, 1.1, 1.4, 1.7, 2.1 एंड सो ऑन। ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। इसमें कौन से नंबर रहेंगे, इसमें 1 रहेगा, इसमें 5 रहेगा, और 1 और 5 के बीच के सारे नंबर रहेंगे। दूसरा आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट से। x belongs to R, A less than X less than B, ये इसकी डेफिनेशन है। देखिए दोनों में क्या चेंज है, यहां पर इक्वल लगा है, यहां पर इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, जो A और B के बीच में होते हैं। केवल बीच वाले एलिमेंट, इसमें A और B इंक्लूड नहीं होता। राइट, ये लिख चुके हैं हम। इसको रियल लाइन पर देखें तो A B ये वाले एलिमेंट, ध्यान दें इसमें A और B को छोड़कर उनके बीच के एलिमेंट। जैसा एग्जांपल देखें हम 1,3। 1,3 में कौन सा एलिमेंट होंगे, जो 1 और 3 के बीच में हो। 1 लेस देन x लेस देन 3। इसमें 1 नहीं है, इस सेट के अंदर 1 नहीं है और 3 भी नहीं है। उसके बीच में जो एलिमेंट आएंगे जैसे 1.1, 1.7, 2.1, 2.3, ये सब एलिमेंट जो है √2, √3, ये सारे के सारे एलिमेंट इस इंटरवल में लाई करेंगे, जो कि इनफाइनाइट होंगे। बट 1 और 3 इस सेट में नहीं रहेंगे। इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। इसका यूज कहां और कैसे करना है हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ये हम सब बेसिक बना रहे हैं, इन सबका यूज किया जाएगा फिर बाद में। इंटरवल में एक और आता है, अभी हमने पढ़ा क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, और आता है साथ में सेमी इंटरवल। सेमी इंटरवल, सेमी इंटरवल A, B, x belongs to R, A less or equal x less than B। ऑब्वियसली A तरफ से क्लोज है, B तरफ से ओपन, इसलिए A इंक्लूड रहेगा, B एक्सक्लूड। यदि A, B ऐसा लिखा जाए तो इसका मतलब x belongs to R such that A less than x less or equal B, A exclude, B include। एक बात और ध्यान रखें, रियल नंबर्स के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है 0,
रियल नंबर्स में 0। उसके बाद पॉजिटिव रियल, इसे कहेंगे हम पॉजिटिव रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0। और तीसरा निगेटिव रियल्स, निगेटिव रियल्स मतलब लेस देन 0। तो रियल नंबर्स के 3 पार्ट हो गए, एक 0, दूसरा पॉजिटिव रियल, तीसरा निगेटिव रियल। ये जो पॉजिटिव रियल है ना, इसको हम ऐसा कह सकते हैं इंटरवल में, ध्यान दो, 0 से इनफाइनाइट। इसमें कौन से नंबर्स होंगे? जो 0 से ग्रेटर हो, कहां तक? इनफाइनाइट तक, ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। निगेटिव रियल में माइनस इनफाइनाइट से 0। सो रियल नंबर के 3 पार्ट हो गए, एक 0, दूसरा 0 से इनफाइनाइट और तीसरा माइनस इनफाइनाइट से 0। पॉजिटिव रियल, निगेटिव रियल। ये रियल नंबर को इंटरवल में लिखना चाहें तो ऐसा लिखते हैं, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। याद रखें यहाँ ओपन इंटरवल का यूज क्या है, मतलब माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये दोनों रियल नंबर नहीं है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स। ओके।